नमस्कार प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर दिए गए इस नाम को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। क्या आपको कुछ याद आया कि ये नाम कहाँ सुना सुना और कहाँ पढ़ा पढ़ा सा है? चलिए मैं जल्दी से आपको चित्र भी दिखा देती हूँ। चित्र देखकर तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि ये कौन है। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति। तो आज हम इनके विषय में ही पढ़ेंगे, मेरा बचपन, पाठ 3 नई संजीवनी से। बच्चों, क्योंकि कलाम जी को लिखने का भी शौक था तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, अग्नि की उड़ान। वहीं से लिया गया है आपका पाठ 3 मेरा बचपन। तो बच्चों, पाठ के शुरू में ये ऊपर दिए गए नए शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट के साथ करेंगे। तो वे क्या लिखते हैं अपने विषय में बच्चों, अपने बचपन के बारे में वे क्या लिखते हैं? तो उन्होंने कहा कि उनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। इनके पिताजी जैनुला बदीन जो अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे और ना ही धनी थे, लेकिन इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उदार हृदय की भावना को रखते थे। इनकी माँ आशियम्मा जो एक आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श जीवन संगिनी में जीवन भर साथ रहने वाली। वे अपने पति के हर एक कार्य में साथ रहती थी। तो आगे बच्चों वे लिखते हैं कि उनका जो परिवार था वो सामूहिक परिवार था। इतने लोगों का खाना उनकी माँ ही बनाती थी और समाज में उनके माता पिता को एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था और उनका सम्मान भी किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके वंशजों को अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी दी थी। बच्चों, ये कई भाई बहन थे और इनका जो कद काठी था वे साधारण सा था और ये अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो चूने पत्थर और ईंटों से बना हुआ था। इनके पिताजी यानी कि कलाम के पिताजी आडंबरहीन थे, यानी कि दिखावा नहीं करते थे और ना ही बच्चों वे अनावश्यक यानी कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो और ना ही ऐशो आराम वाली चीज़ों में विश्वास रखते थे। बस वे अपनी उन चीज़ों में विश्वास रखते थे जो उन्हें सुलभता से यानी कि जो आसानी से उपलब्ध हो सके, मिल सके। इसीलिए बच्चों, कलाम जी का बचपन जो था वो निश्चिंतता और सादेपन में व्यतीत हुआ। आगे वो लिखते हैं कि जब उनकी माँ खाना बनाती थी तो वह क्या खाना पसंद करते थे। उन्हें अपने माँ के हाथ के बने हुए सुगंधित चावल, सांभर, घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी बड़ी अच्छी लगती थी। कलाम जी जिस जगह पर रहते थे, क्योंकि इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ, तो वहाँ पर बच्चों एक शिव मंदिर था जो बहुत ही प्रसिद्ध था और जो इनके घर के करीब भी था। जिस इलाके में वे रहते थे वहाँ मुस्लिम भी बहुत थे और हिंदू भी थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। और इनके इलाके में एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ पर इनके पिताजी हर रोज़ नमाज अदा करने जाते थे। बच्चों, लोगों में इनके पिताजी के लिए इतना विश्वास था, वे उन्हें ईश्वर का स्थान देते थे। और कई बार तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उनके पिताजी नमाज पढ़कर वापस आते थे तो लोग उनका इंतज़ार करते और पानी के कटोरा लेकर उनके सामने खड़े होते। पिताजी उसमें उंगलियां डालते और कुछ बुदबुदाते और भी पानी बीमार लोगों के लिए घर में ले जाते और ठीक होने पर वे शुक्रिया अदा करने के लिए भी आते थे। और उनके पिताजी जो थे हमेशा मुस्कुराते हुए, दया भावना दिखाते हुए उन लोगों को विदा करते। तो बच्चों, उनके पिताजी के एक अभिन्न मित्र थे जिनका नाम था पुजारी, बड़े पुजारी थे वो, पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी। दोनों अपने साथ साथ रहते और साधारण वेशभूषा में रहते थे। जब उनके पिताजी नमाज पढ़ते तो एक दिन कलाम जी ने पूछा, यानी कि अब्दुल जी ने पूछा कि नमाज में ऐसा क्या है जो आप हर रोज़ इसको पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि नमाज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो हमें भाईचारे की भावना को बढ़ाती हैं। और जब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा जो नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारा जो संपूर्ण जो शरीर है वो ब्रह्मांड में मिल जाता है और तुम उसमें दौलत, आयु, जाति और धर्म इसका भेदभाव नहीं कर सकते। तो बच्चों, यही चीज़ कलाम जी ने अपने जीवन में अपनाई जब वे राष्ट्रपति बने और बच्चों इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी
जाना जाता है। अब इस पाठ का अध्ययन आप अपनी पुस्तक में स्वयं भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इस पाठ के शब्दार्थ भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहला है बच्चों, धनी अमीर दंपति, पति पत्नी का जोड़ा, सुभद्रता आसानी से मिलना, प्रतीक्षा इंतजार, सामूहिक समूह रूप में, उपलब्ध प्राप्त, शुक्रिया धन्यवाद, जीवन संगनी जीवन भर साथ रहने वाली, समुचित ठीक, बहुल अधिक, उदारता विशाल हृदय, आडंबरहीन दिखावा ना करना, निश्चिंतता बेफिक्री, ब्रह्मांड संपूर्ण लोक। चलिए अब करते हैं सही विकल्प पर ठीक का चिन्ह लगाएं। मैं केवल आपको उत्तर ही बताऊंगी और इस कार्य को आपने पुस्तक में ही दिन और दिनांक डालकर करना है। पहला है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? उत्तर है अग्नि की उड़ान से। नंबर 2, डॉक्टर कलाम का जन्म कैसे परिवार में हुआ? उत्तर है मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के माता पिता को समाज में किस रूप में देखा जाता था? उत्तर है एक आदर्श दंपति के रूप में। नंबर 4, लेखक का बचपन कैसे बीता? निश्चितता से, सादेपन से, उपयुक्त दोनों रूपों में। तो उत्तर है उपयुक्त दोनों रूपों में, यानी कि पहला भी और दूसरा भी राइट है। और अंतिम है बच्चों, सुगंधित में किस प्रत्यय का प्रयोग है? उत्तर है इत प्रत्यय का। तो बच्चों जल्दी से कर डालिए इस कार्य को और पढ़ें इस पाठ को। धन्यवाद।